एक ऐसा शिष्य जिसे कभी गुरु ने शिक्षा नहीं दी, फिर भी वो बन गया दुनिया का सबसे महान धनुर्धर। लेकिन जब समय आया, उसने अपनी गुरु भक्ति के लिए अपना अंगूठा तक दान कर दिया। ये कहानी है एकलव्य की। महाभारत काल में हस्तिनापुर के राजकुमार द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखते थे, लेकिन एक वनवासी लड़का भी था जो द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था। उसका नाम था एकलव्य। वो निषद जाति का था, गरीब था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगने की कोशिश की, लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया क्योंकि वो राजकुमार नहीं था। दिल टूट गया, लेकिन हौसला नहीं टूटा। एकलव्य जंगल में गया और मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली। उस मूर्ति को गुरु मानकर वो रोज प्रैक्टिस करने लगा, दिन रात बिना रुके, बिना शिकायत। समय के साथ एकलव्य इतना महान धनुर्धर बन गया कि उसका तीर निशाने पर सीधा लगता था। एक दिन पांडव और कौरव जंगल में आए। उन्होंने देखा एक कुत्ते का मुंह बिना खून निकाले तीरों से भरा हुआ है। ये करिश्मा सिर्फ एक महान धनुर्धर ही कर सकता था। वो एकलव्य था। अर्जुन को लगा कि द्रोणाचार्य ने उसे सबसे बड़ा योद्धा बनाने का वचन दिया था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने विनम्रता से कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी, और मांगी उसका दाहिना अंगूठा। बिना एक पल सोचे, बिना किसी शिकायत के, एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर गुरु के चरणों में रख दिया। उस दिन दुनिया ने देखा सबसे बड़ा बलिदान। एकलव्य ने साबित किया, सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु के लिए सब कुछ बलिदान कर दे। अंगूठा देने के बाद एकलव्य की धनुर्विद्या पहले जैसी नहीं रही। अब वो तीर चलाता तो था, लेकिन पहले वाली तेजी और सही निशाना कम हो गया। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, ना द्रोणाचार्य से, ना अर्जुन से, ना अपनी किस्मत से। वो फिर भी अभ्यास करता रहा। महाभारत के कुछ कथाओं के अनुसार एकलव्य बाद में मगध के राजा जरासंधा की सेना में शामिल हो गया। वो एक शक्तिशाली योद्धा बना रहा, लेकिन पहले जैसा महान धनुर्धर कभी नहीं बन पाया। बाद में यादवों और मगध के बीच युद्ध में एकलव्य ने वीरता से लड़ाई की। कुछ कथाओं में बताया जाता है कि उनकी मृत्यु कृष्णा के हाथों हुई। लेकिन याद रखिए, महाभारत की कहानियों में अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं। एकलव्य हार कर भी जीत गया। उसने दुनिया को दिखाया कि मेहनत और समर्पण जाति या परिस्थिति से बड़े होते हैं। लेकिन उसकी कहानी एक कड़वा सच भी बताती है, कभी कभी प्रतिभा को समझ और राजनीति दबा देती है। फिर भी एकलव्य का नाम हमेशा गुरु भक्ति और तपस्या के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो चैनल फेमस फुटप्रिंट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।